हम स्वास्थ्य की। देखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका कैरियर भी अच्छा रहेगा, आपका लव लाइफ, प्रेम, परिवार सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य बहुत सही होना जरूरी है। तो 12 राशियों का लग्न से हम देखेंगे कैसा स्वास्थ्य रहने वाला है 2023 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि 2023 में जो बृहस्पति देव हैं, जुपिटर जो हैं, वो 12 मीन राशि में अप्रैल तक रहेंगे। अप्रैल से लेकर वो चले जाएंगे 1 नंबर मेष राशि में, और राहु का प्रभाव भी 1 नंबर पे देखने को मिलेगा, और जो केतु महाराज हैं वह 7 नंबर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद शनि देव का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा क्या, जनवरी के बाद वह कुंभ राशि में चले आएंगे। तो यह सारी चीज़ें जो हैं आपके स्वास्थ्य को डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके लग्न पे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, अब जब 1 नंबर यहाँ लिखा जाएगा तो 12 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 11 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो शनिदेव आएंगे आपके चार्ट में जनवरी में आपके 11वें भाव में। बृहस्पति देव का साल के 2 हिस्सों में इन 2 घरों पे इफेक्ट होने वाला है। राहु यहाँ पे रहेंगे, 7वें भाव में केतु रहेंगे। तो भाई जनवरी से लेकर अगस्त तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की सलाह मैं आपको दूंगा। तो जनवरी से अगस्त तक स्वास्थ्य पे आप ख्याल अपना रखिए। विशेष रूप से जो आपका समय होगा मई से लेकर जुलाई के बीच आपकी सेहत के लिए यह डामाडोल करने वाला है। तो अगर आपको फीवर लगे ध्यान रखिए अपना, टाइफाइड लगे, और अगर आपको इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो तो उसमें घरेलू इलाज ना करें। अगस्त के बाद से आपकी सेहत में जो है वो सुधार देखने को आपको मिलेगा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। तो सेहत के मामले में आपको लापरवाही से बचना है, खासकर जिन्हें बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है उन लोगों को मैं हिदायत यहाँ पे देना चाहूँगा। तो नियमित रूप से चेकअप करवाइए, अपनी जीवन शैली में पॉजिटिविटी लाने की सलाह मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। मॉर्निंग वॉक कीजिए, योग व्यायाम आप कीजिए। तो खांसी से, कफ से आप इस वर्ष समस्या जद्दोजहद देखने को मिल सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अब हम 2 नंबर की। अगर यहाँ पे आपका टॉरस लिखा हो तो क्या आपका सेहत रहने वाला है। तो देखिए, जब आपके चार्ट में लग्न में 2 नंबर लिखेगा तो सेहत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसी तरीके से आपको ग्राफ डिफाइन करना है। 2 नंबर यहाँ पे हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, 11 हो गया। तो शनि महाराज आपके चार्ट में रहेंगे आपके 10वें भाव में। बृहस्पति महाराज का इफेक्ट इन 2 घरों में होगा, जैसा मैंने यहाँ पे वीडियो में समझाया है। और देखिए, मैं यहाँ पे दृष्टियाँ कवर करूँगा। शनि महाराज की 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति महाराज की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। इनको भी मैं यहाँ पे आपको समझाते वक्त कैलकुलेशन में कर रहा हूँ। तो देखिए, सेहत के लिहाज से 2023 आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्माइल आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव शुभ भाव में रहेंगे कुछ वर्ष तक और कुछ समय तक, और बृहस्पति और शनि महाराज भी आपके अच्छे अपने कर्म वाले भाव से शश योग का निर्माण करता हुए दिख रहे हैं। तो स्वास्थ्य जुड़े के अनुसार आप एक अच्छी सेहत का मजा लेंगे, आपका मस्तिष्क और मानसिक संतुलन बना रहेगा, अच्छे अच्छे विचार आपको आते रहेंगे। साल के बीच में जाकर आपको अपनी सेहत को लेकर सजग रहने की आवश्यकता करता हूँ। कब? जब आप अप्रैल में बृहस्पति महाराज आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, यानी कि मेष राशि में। तो यहाँ पे आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको जो साल का अंत आएगा जैसे नवंबर दिसंबर, तो अपने स्वास्थ्य में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, जो आपका अप्रैल के बाद कुछ खराब दिखने को मिली है। सुबह शाम टहलने की आदत से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, मानसिक और शारीरिक तौर पर। तो अल्टीमेटली साल जो है वो आपका अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। चलिए, मिथुन वालों के लिए अगर बात कहें तो शनि महाराज रहने वाले हैं आपके भाग्य भाव में, बृहस्पति देव 10वें और 11वें में इफेक्ट रहेगा। तो यहाँ से स्वास्थ्य के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप खुद को अच्छी एथलीट्स जिम में जोड़ने की कोशिश करेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। तो मेंटलिटी की बात करें, मानसिक तौर पर भी सेहत जो है आपका अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जो साल का मध्य भाग होगा आपकी सेहत
को अच्छा करने वाले और भी कई सारे मौके आपको मिलेंगे। इस वर्ष आप अपनी चीज़ों को अच्छे अच्छे खान पीन से अपनी शरीर को आगे तक बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा आपको अगस्त और सितंबर अक्टूबर के टाइम सेहत में अपना थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ भी क्या होगी, आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव जब आपकी कुंडली में डालेंगे दृष्टि तीसरी बृहस्पति देव को, तो डबल ट्रांजिशन आपके 11वें भाव में पड़ेगा। तो पैसे के लिए आप वर्क प्रेशर लेंगे, एक साथ कई सारे कार्य करने की कोशिश करेंगे, आराम और मनोरंजन को एक तरफ कर देंगे। तो भाई इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हो सके तो किसी भी लंबी यात्रा से आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए सेहत को लेकर उत्तम फल देने वाला है, यही मैं आपके लिए कहना चाहूँगा। आइए आगे बात करते हैं हम 4 नंबर की। तो जी देखिए, जिनका कर्क राशि कर्क लग्न है उनके चार्ट में शनिदेव देखिए आपके अष्टम भाव में रहेंगे और जुपिटर देव जो है असही भाव पे रहने वाले हैं। राहु केतु का मैंने बताया है किन किन भाव में प्रभाव रहने वाला है। तो अगर हम बात करें आपकी मानसिक चीज़ों की और शारीरिक चीज़ों की, ये दोनों चीज़ जो है उत्तम रहने वाली है। 2023 में आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आराम कीजिए, घूमने फिरने की आदत डालिए। जो रोग आपको 2022 तक तंग कर रहे हैं उनसे भी आपको यहाँ पे छुटकारा मिलने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो कोई भी शंका की बात नहीं है। तो खांसी, जुखाम, माइग्रेन की दिक्कत से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु इसको लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके परिवार में आपके पिता या किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज जब यहाँ पे हैं तो यहाँ से तीसरी दृष्टि जो डालेंगे आपके दसम भाव को डालेंगे। कहीं ना कहीं यह घर पिता से भी संबंधित होता है। तो अप्रैल के बाद अपने घर के बड़े सदस्यों खासकर मेल का ध्यान आपको रखना है जो मुखिया हैं। छोटे छोटे प्रयासों से ही आप एक अच्छी सेहत की तरफ बढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छा खाइए, अच्छे पकवान खाइए और अच्छी सब्जियां खाइए। आपको तन मन दोनों ही इस वर्ष अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड से आपको बचने की मैं सलाह दूंगा। किसी भी चक्कर के स्टेरॉइड में मत पड़िए, बॉडी बनाने के चक्कर में मत फंसिएगा। तो अल्टीमेटली साल अच्छा रहने वाला है, मानसिक चिंता नहीं है, बहुत कुछ शुभ होने वाला है आपको। तो आप हर तरह के रोग विकारों से लड़ने में सक्षम इस वर्ष दिखते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं 5 नंबर की। मित्रों, यहाँ पे अगर आपको कोई सहायता चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, ज्योतिषकर.in से संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषकर एस्ट्रोलॉजी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी तरफ से कोई भी कॉल विदाउट अपॉइंटमेंट आपको कभी भी नहीं की जाएगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और आपको ये भी नियमित करना है कि कोई भी सब कमेंट आपको नहीं करना, कोई भी फ़ोन नंबर शेयर नहीं करना। फ्री में एनालिसिस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर कर दीजिए, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा एक क्वेश्चन का। लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। चलिए, अगर आपका जो लग्न है वो है 5 नंबर सिंह राशि, 5 नंबर यहाँ लिखा हो, तो भाई जब 5 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 4, 3, 2, 1 नंबर यहाँ लिखा होगा, 12 नंबर यहाँ लिखा हो तो 11 नंबर यहाँ लिखा हो। और जैसा मैं आपको स्टार्टिंग से 4 राशियों को समझा चुका हूँ, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। शनिदेव, बृहस्पति देव और बृहस्पति देव प्रभाव रहने वाला। अब स्वास्थ्य पे क्या इफेक्ट है? यह वर्ष आपको चुस्ती फुर्ती देगा, मतलब चुस्ती भी रहेगी, फुर्ती भी रहेगी। शारीरिक रूप से आप जो है स्वस्थ हेल्दी रहते हुए नजर आ रहे हैं इस वर्ष, इसको मान के चलिए। क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण में है और उसके बाद यह आपके आएंगे नवम भाव में, और वो इनका कारक भाव होता है। अच्छे भाव, इस भाव के आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से आपको मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। तो जो साल का मध्य होगा, थोड़ी सी बॉडी में थकावट वर्कलोड की वजह से आप फेस कर सकते हैं। तो आपको उस वक्त अपनी सेहत को ही प्राथमिकता देनी है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है। तो स्वास्थ्य को पहले से बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लागू करने की आवश्यकता है। इस चीज़ को आप नोट करके चलें। समय समय पर अपने मेडिकल एग्जामिनेशन आप करवाते रहिए, बाकी किसी प्रकार की चिंता लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो स्वास्थ्य के अनुसार इस वर्ष आप एक अच्छी गुड सेहत का एंजॉयमेंट लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई भी चिंता की विषय नहीं है। आइए बात करते हैं 6 नंबर की। तो देखिए, कन्या राशि हैं आप, कन्या लग्न के हैं, तो शनि महाराज विपरीत राजयोग का भाव करेंगे और इस भाव में शनिदेव अच्छे फल देते हैं। बृहस्पति देव आपके 7वें भाव में होंगे अप्रैल तक, उसके बाद आपके 8वें भाव में हो जाएंगे।
तो जो साल का मध्य भाग होगा वहाँ पे आपको अपने सेहत को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब बृहस्पति देव अष्टम भाव में चलेंगे तो आपको अपने शरीर के जो नीचे के हिस्से हैं उनको स्वस्थ रखने के, जेनिटल एरिया को स्वस्थ रखने की सलाह दी जा रही है। यह समय आपके लिए थोड़ा नाजुक हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। परिवार का जो भी एल्डर सदस्य है, जो भी बुजुर्ग सदस्य है, उनके स्वास्थ्य की आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ड्राइविंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो इसलिए हेलमेट वगैरह प्रॉपर्ली वियर करके आपको चलना है। अपने शरीर की फिटनेस को बनाए रखने के लिए आपको व्यायाम लगातार करते रहना है। तो सेहत की दृष्टि से यह वर्ष अल्टीमेटली बात की जाए शानदार ही रहेगा। आपको दो चार होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता। जो बातें मैंने आपको कही हैं उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप अपनी सेहत की क्षमताओं को उत्कृष्ट बनाने की प्रक्रिया आप तेज करेंगे इस साल, जिससे मानसिक शांति व शरीर के रोग प्रतिरोध को उच्च करने की प्रक्रिया अच्छी रहेगी आपकी ज़िंदगी में। तो इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सब्जियां खाइए अच्छी, और जोखिम भरे कार्यों से ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखिए, ज़्यादा आप अपने आप को बड़ा हीरो बनने की कोशिश मत कीजिएगा। गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिएगा, स्टंट वगैरह से बचकर रहने की आपको सलाह मैं इस वक्त दूंगा। आइए बात करते हैं 7 नंबर तुला की। तो जो तुला वाले हैं, बृहस्पति देव जो आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, रोग रिपु का भाग ये होता है। और बृहस्पति देव उसके बाद आपके अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आपके सप्तम भाव में चलेंगे। शनि महाराज जो है आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। राहु केतु का मैंने बताया है, जहाँ जहाँ वो बैठे हैं वहाँ पे प्रभाव डालेंगे। तो बृहस्पति आपके छठे भाव में और मंगल वक्री होकर अष्टम भाव में मजबूत रहेंगे। यहाँ इन दोनों भाव का एक्टिवेशन है। और चौथे भाव में बैठे शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को भी देखेंगे, लेकिन जनवरी तक ही ये स्थिति रहने वाली है। उसके बाद ये आपके 11 नंबर कुंभ में आ जाएंगे। तो सेहत के हिसाब से आप आते जाते रहती हुई दिख रही है। डॉक्टर्स के चक्कर जो हैं वो आप लगाते हुए दिख रहे हैं इस वर्ष। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अप्रैल के महीने में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद रहेगी जब बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव में जाएंगे। उसके बाद मई से जून के बीच फिर से सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस वर्ष सेहत के लिए मैं बार बार जोर देना चाहूँगा। तो तुला राशि के जातकों को अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का विशेष तौर पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही साथ वाहन जो हैं वो धीमी गति से चलाइए, यही एडवाइस है। जहाँ भाई 70 की स्पीड है वहाँ पे 100 की स्पीड मत रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो अनुलोम विलोम और प्राणायाम ये कीजिए, जीवन शैली आपकी अच्छी रहेगी। तो वर्ष के मध्य भाग थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो लापरवाही मत बरतिएगा, खान पीन में ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस साल आप अपने शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी मानसिक तंदुरुस्ती पर ध्यान देंगी। तो दो चीज़ हैं, इन दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देने की सलाह मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। तो मन को आप अपने खुश रखिए, मन को खुश रखेंगे तो भाई आपको वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो सेहत के हिसाब से थोड़ा सा तालमेल यहाँ पे डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। शेष जो है वह आपका सही दिखता हुआ नज़र आएगा। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की नंबर 8। देखिए मैं इसी तरीके से आप लॉजिक समझते जाइए, और कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो 8 यहाँ होगा, 1 नंबर यहाँ लिखा होगा। क्यों मैं 1, 12, 11 पे फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि जी जो बृहस्पति और शनि देव हैं साल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनकी दृष्टियाँ होती हैं, लंबे समय तक की राशि में रहते हैं। बाकी जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं, यह महीने भर में अपने आप को चेंज करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो गई है। चलिए, शनि महाराज चौथे भाव में रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति देव पंचम भाव में, छठे भाव का रहने वाला है। तो जस्ट यहाँ पे है कि भाई अप्रैल तक तो सेहत में अच्छी चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, लेकिन अप्रैल के बाद आपको दिसंबर तक सेहत में 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति देव आपके छठे भाव में आएंगे। तो छठा भाव यहाँ पे एक्टिवेशन में आ जाएगा। तो इस वर्ष सर्वप्रथम आपको पुराने रोगों से छुटकारा मिल जाएगा अप्रैल तक। अप्रैल के बाद थोड़ा सा उनमें जो डॉक्टर ने आपको सलाह दी है उनको फॉलो कीजिएगा। वर्ष के शुरुआत में ही आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उच्च करने में सक्षम रहेंगे, परंतु वर्ष के मध्य भाग में जैसा मैंने बताया अप्रैल से लेकर दिसंबर तक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य जो है
आप सोचेंगे बहुत अच्छा हो गया है स्वास्थ्य, चलिए खाना पीना करते हैं, डेटिंग पे जाते हैं, बाहर घूमते हैं, वहीं पे आप अपना बंटा धार कर बांट लेंगे। तो छोटे छोटे रोग और विकार जो है छठे भाव के चक्कर में आपको पूरे साल रहेगा अप्रैल के बाद। इस चीज़ को नोट कर लीजिए आप, फिर बाद में मत कहिएगा कि हमारी राशि तो बहुत सही थी। तो भाई जिनको बीपी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, जूझ रहे हैं, तो यह समय थोड़ा सा नाजुक रहेगा अप्रैल के बाद। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आपकी आवश्यकता है वृश्चिक राशि के लोगों को। तो साल के अंत 2023 का जो है यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा, जो उपाय आप करेंगे तो अपने एस्ट्रोलॉजर से सही तरीके से कंसल्ट करवा लीजिएगा। चलिए ये तो बेसिक हो गया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर की धनु राशि अगर यहाँ पे होगी। तो धनु अगर यहाँ पे होगी 10 11 नंबर यहाँ होगा, 12 नंबर यहाँ होगा, 1 नंबर यहाँ होगा। लॉजिक वही है शनि देव का, बृहस्पति देव का। तो भाई देखिए, अब शनि और बृहस्पति के फेज में बात करें तो जितने भी लोग धनु राशि से हैं तो हेल्थ का जो है मेजर इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। पिछले वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में आपका सेहत जो है वो हेल्दी रहने वाला है। तो मज़े की बात करें तो सेहत आप मज़ा लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आजीविका और सामान्य जीवन में बढ़ती जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तथा ज़रूरतों को पूर्ता करने के लिए आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जिससे आप सही तरीके से सो नहीं पाएंगे। इंसोम्निया जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बस इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो मध्य भाग होगा, जो साल का मध्य भाग, जब बृहस्पति देव पंचम भाव में अपने कारक ही भाव में आएंगे, अच्छा रहने वाला है अल्टीमेटली, क्योंकि ये कुंडली का त्रिकोण स्थान है। तो यदि आप अपना ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही ये वर्ष आपके सेहत के लिहाज से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आपको अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए किसी जिम, योग सेंटर आदि जुड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। आप घर पर ही अपने आप को सुलझा सकते हैं। हाँ, अगर जोड़ना चाहें तो अपने आप को जिम वगैरह में जोड़ सकते हैं, 1 आध घंटा आप दे सकते हैं, जो कि कुछ गलत नहीं होगा, आपकी सेहत में ही सुधार करेगा। आइए अब बात करते हैं 10 नंबर की। तो देखिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है हेल्थ के लिए, हम और वीडियो बनाते आएंगे और जल्द ही सारे के सारे हम इस वर्ष हम कैटेगरी के हिसाब से सभी राशियों को कवर कर रहे हैं, लग्न के हिसाब से। इंग्लिश वर्जन भी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। आइए मकर राशि की बात करें तो शनि महाराज दूसरे घर में, बृहस्पति देव का इन तीनों घरों पे दोनों घरों पे एक्टिवेशन में रहेगा। तो अल्टीमेटली वर्ष की शुरुआत से ही अपनी सेहत के प्रति आप जो है सजग रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं को इस वर्ष कम नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको नींद पूरी करनी चाहिए। पूरी नींद स्लीप जो है 8 घंटे की पूरी कीजिए, यही मैं कहूँगा। यहाँ पे मध्य भाग में जो होगा, आपको स्वास्थ्य के मामलों में जो सेहत स्टार्टिंग में ख़राब रहेगी, उसमें अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर डॉक्टरों के चक्कर आप काटेंगे तो अप्रैल के बाद उसमें निजात मिलता हुआ दिखेगा। भोजन के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी है, रेडी का खाना नहीं खाना है, अच्छी जगह पे साफ सुथरा हाइजेनिक खाना खाइए। वर्ष अंत तक आते आपको हर बीमारी से राहत मिलती हुई दिखती हुई नजर आ रही है। आइए अब बचा कौन सा? 11 नंबर। 11 नंबर कौन होता है? कुंभ, और वह शनि का होता है। भाई अब 11 नंबर है तो शनि महाराज आपके लग्न में होंगे, नोट कर लीजिए। बृहस्पति महाराज जो है वह आपके दूसरे भाव में होंगे अप्रैल तक, फिर वह आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु केतु आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं, मैं अपनी बातों से ही आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जो इस वर्ष सेहत जो है वो बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि लग्न का मालिक लग्न में ही रहेगा, तो और क्या चाहिए, लग्न का मालिक आपको बचाएगा ही। तो पॉजिटिविटी जो है, शनि जो है आपके अवचेतन मन को में चेतना लेकर आएंगे, नेगेटिविटी को दूर करेंगे। तो इस साल आपको सेहत से जुड़ी हर समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। मध्य भाग में जो साल का होगा, कुछ समस्या हो सकती है, आपको अपनी बीमारी को गंभीरता से लेनी होगी। और जो मेडिसिन आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, भैया अगर 4 दिन के लिए करें तो 4 दिन खाइएगा, ऐसा नहीं है 2 दिन में ठीक हो गया बंद कर दिया, जो कि आपके लिए खामियाजा हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, ये वीडियो जो है वो लंबी हो गई है। क्यों लंबी हुई? क्योंकि स्वास्थ्य मैंने कहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर स्वास्थ्य नहीं अच्छा तो कोई भी राशिफल देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आइए
12 नंबर की बात कर लेते हैं, 1, 2, 11। तो शनि महाराज आपके रहेंगे 12वें भाव में, बृहस्पति महाराज आपके लग्न में रहेंगे और अप्रैल के बाद वह आपके 12वें भाव, आपके दूसरे भाव में आएंगे। तो भाई इसके अनुसार वर्ष की शुरुआत शारीरिक क्षमताओं को दमदार बनाने में आप व्यस्त रखेंगे। नींद नहीं आना इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, शनिदेव आपसे ज़्यादा कार्य करवा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत को अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जितने भी लोग मीन राशि के हैं, स्वास्थ्य के अनुसार आपको किसी भी प्रकार के रोग इस प्रकार परेशान नहीं करने वाले हैं। आप अपने रोगों को सही तरीके से कंट्रोल कर डालेंगे। तो इस साल अच्छी सेहत, एंजॉयमेंट है, तो शंका की बात नहीं है। आपके ऊपर कार्य का बोझ अधिक होने के कारण आप अपनी सेहत के लिए समय नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो परेशानी आपको मिलेगी उसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है किसी भी फॉर्म में। तो देखिए, ये थी 12 लग्न राशियां और इनको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इंग्लिश वर्जन जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें, सेहत ध्यान रखेंगे, बाकी राशियां देखने का तभी फायदा है। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए।